नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 55 साल अगले महीने होने वाली है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन बिजनेस के बारे में है कि बिजनेस कब से सही होगा, दूसरा अपना घर कब तक बना पाएंगे, तीसरा बच्चे के बारे में पूछना चाहते हैं कि बच्चे का फ्यूचर कैसा है, आगे वो हमारे साथ रहेगा क्या है, ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं। और तू तीस एक एक और क्वेश्चन इनके तिल से रिलेटेड है। एक इनके राइट हैंड पर ना तिल है केतु पर, राइट हैंड पर एक तिल है केतु पर, तो ये जानना चाहते हैं कि उसका क्या मतलब है। ठीक है, लेफ्ट हैंड पे भी है, लेकिन सबसे पहले ये चीज़ें देखो, ये एरिया केतु का होता है, ये एरिया केतु का है। इसे देख लो, अपने आप समझ आ जाएगी शुरुआती टाइम पीरियड कैसा जाएगा। शुरुआती टाइम पीरियड सही नहीं जाएगा। देखो, चाहे पिताजी के पास जितनी मर्जी प्रॉपर्टी हो, वो एक अलग मैटर है, ठीक है, वो एक अलग मैटर है, बट यहाँ आपका समय सही नहीं जाएगा क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं दिक्कत आती होगी। ठीक है, और लास्ट में आपकी पढ़ाई में दिक्कत, बचपन खराब और आपका बुढ़ापा खराब करने की कोशिश करता है। इट मीन्स दो जगह इम्पैक्ट डालता है, बचपन पर और बुढ़ापे पर। अब देखो, बुढ़ापे पर तो यहाँ पर ये तो समझ आ रहा है कि इस जगह पर समथिंग प्रेशर आएगा, इन्हें टेंशन रहेगी। ठीक है ना। अब मुद्दा ये आता है कि वो तो हम जब पूरा इनका हाथ स्टडी करेंगे, पहला इनका केतु पर इस तिल का मतलब क्या होता है। इट मीन्स इनका शुरुआती टाइम पीरियड सही नहीं गया, स्टडी छुड़वाता है, स्टडी छुड़वाता है, दिक्कतें देता है, टीन एज तक दिक्कत देता है, उसके बाद फिर तो उनकी भाग्य में क्या लिखा है वो, फिर उसके बाद बुढ़ापे में। अब देखो 53 साल के आ रहे हैं भाई, ये जो टाइम पीरियड होता है ये भी स्ट्रगल का ही होता है ना, थोड़ा सा आदमी एजेड होता है। अब यहाँ पर ये एक्टिवेट हो चुका है, तो अब 55 साल के हो चुके हैं, ये देख रहे हो, तो अब यहाँ पर ये स्ट्रगल दे रहा है। इसका काम ही यही होता है, बचपन और बुढ़ापे में ये स्ट्रगल करवाता हुआ दिखाई देता है। अब बीच का समय फिर देखते हैं, और लेफ्ट हैंड पर एक तिल है भाग्य रेखा के लास्ट पर, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी 60 और 61 साल पर आएगा, उसका भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, वो भी गलत आ रहा है। अभी तो एक तो शुक्र एरिया पर भी आ रहा है, मुझे शुक्र एरिया से इतना मतलब नहीं होता, मुझे तो इस वाले पर जो है वो ज़्यादा है, इस वाले पर ज़्यादा है। ये वाला टाइम पीरियड मुझे इनका ठीक करना है। शुक्र में तो जो दिक्कत है वो इनको लीवर पे इम्पैक्ट, इनको थोड़ा सा अपना जैसे शराब पीना, चाहे वो हफ्ते में एक बार ही कह रहे हैं ये, मैंने तो वहाँ पर पकड़ लिया था, हाथ को देख कर ही समझ लिया था कि क्या है। मैंने कहा सिगरेट शराब, ये इससे पीछे हटना ही पड़ेगा वरना इनकी सेहत डाउन रहेगी। ये तो ये है। ठीक है, अब थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। देखो, गुरु पर्वत से पहले मैं इनका टुकड़े में फ़ोटोग्राफ इसलिए लिए है क्योंकि ये दे नहीं पा रहे थे, इन्होंने अपने हिसाब से टुकड़ों में दिए, बट फिर भी देखते हैं चीज़ों को। देखो, एक ये स्टार बना हुआ है, एक ये स्टार बना है, यहाँ पर ये स्टार जो है ना, इनके फादर से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर इंडिकेशन कर रहा है। वो देखो मैंने कैसे कहा, एक ये यहाँ पर एक रेखा काली थी, ये एक काली रेखा है, ये 8 से 10 साल का है। मैंने कहा यहाँ पर आपके फादर को ना कोई प्रॉब्लम जरूर आई होगी, कोई काम से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर आई होगी, लेकिन उसके बाद जो है कोई उनकी सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे ठीक होने लग गई। अब आदमी के पास प्रॉपर्टी भी होगी क्योंकि ये लाइन बनी हुई है और इन लाइनों से इन रेखा का जुड़ाव चल रहा है। अब ये तो रहा प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों पर भी इंडिकेट करके, यहाँ पर क्योंकि ये लाइन नहीं आती तो मैं नहीं बोलता, लेकिन इस लाइन के बाद ये स्क्वायर बने हुए हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होगी। ठीक है, अब बात क्या आती है वो समझो। अब आती है स्टडी की। ये यव का निशान है, ये 15 से 18 साल का टाइम पीरियड है, ये रेखा 18 साल की टाइम पीरियड है। इसके बाद तो इनकी स्टडी जो है हो ही नहीं पाएगी। यानी वो तिल क्या कह रहा था, वो पहले ही इंडिकेट कर रहा था कि नहीं। और मैंने कहा कि आप 15 से ही सोचना शुरू कर दिया था आपने कि भाई कमा लूँ तो ज़्यादा अच्छा करूँ यार, खेल लेते हैं, कुछ करते हैं, मतलब कोई अपनी लाइफ का इतना नहीं हो। पढ़ाई में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, लेकिन फिर भी यहाँ आकर आपकी पढ़ाई जो है आपने छोड़ दोगे और काम करोगे आप। मुद्दा है काम करोगे। ये काम अगर कोई करेगा तो क्या आपको लगता है राहु उसे सेटिस्फेक्शन दे देगा? ये देखो, पहले यहाँ पर ये 17 साल में भी दिक्कत, और फिर ये 18 के बाद देखो, ये देखो, ये
अब ये जो 18, 19 और 20, ये 20वां साल है जो ये रेखा मुड़ के गई, ये मुड़ के जाएगी तो ये घर जो होंगे ये कहेंगे यार मैं ये यहाँ बात गलने वाली नहीं है, इस वाले बिजनेस में मुझे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा भैया, मेरे को नहीं, मेरे को यहाँ रहना ही नहीं है। ये रेखा घुमा दी तो क्या करा कि अब काम में कहीं और कुछ और करेंगे। ठीक है, देखो 18, 19, 20, समझ रहे हो। अब मुद्दा क्या था कि ये एक रेखा यहां से लेकर यहां तक आई हुई है, ये 23 साल है, ये 23 साल है। 23 साल तक ये क्या करेंगे, एक काम जो होगा वो करेंगे। अब क्या मन करेगा, अब समझ लो, अब क्या मन करेगा, अब मन करेगा कि 24 साल में फिर दिक्कत आएगी। ये देखो 23, ये 23 है और ये 24 है, ये 24 है। ये जो रेखा बनी है ना 25 की, ये जो रेखा बनी, ये कुंज रेखा यहाँ पर छोटी सी लगी हुई है, ये छोटी सी कुंज रेखा है। ठीक है, ये हो गई शादी की रेखा। यहाँ पर 25 और 26 में ये सोचेंगे कि मुझे ना कोई काम करना है यार, कुछ और काम करूँ, मैं कुछ और कर लेता हूँ। अब राहु क्या कह रहा है, ये देखो, ये मेन ये दिक्कत है। ये देखो, ये अगर रेखाएं बनी हैं तो ये कह रही है घर से जाने की रेखा बनी है, घर से जाने की रेखा बनी, यानी इनकी लाइफ में यहाँ तक आते आते ये 27 और 28 साल, 27 और 28 साल पर ये अगर घर देखो राहु ने पूरा प्रभाव डाला हुआ है, राहु ने पूरा प्रभाव, एक ट्रायंगल बनाया हुआ है और उस पर ये एक घर की प्रॉब्लम यहाँ इंडिकेट कर रखी है और ये माइग्रेशन की रेखा बनी हुई है। तो क्या होगा, मैंने कहा कि 28, 27 और 28 दिक्कत, घर पर भी दिक्कत। आपने यहाँ पर क्या स्टेप उठाया था, सर घर छोड़ के चला गया था। और 28वां साल ये थोड़ा बहुत फिर भी ठीक, लेकिन काम के लिए ठीक नहीं था। क्यों, 28वें साल में बच्चे की रेखा थी। ठीक, अब आगे चलते हैं 29वां साल। देखो ये डार्क रेखा है, ये डार्क रेखा क्या करती है, ये भी काम में यहाँ पर भी दिक्कत देगी। 29वें साल पर भी, कब से लेकर कब तक, बीच में 30वें साल पर ये भी दिक्कत, पैसों की कमी। यहाँ पर मैंने लिखा पैसों की कमी, पैसों का नुकसान, अगर किसी को दिया हुआ है तो नुकसान होगा। 31 साल तक ये सिलसिला वैसे ही चलता रहा। 32वें साल से थोड़ी सी रिलीफ आई। ये जब ये बन जाता है ना तो रिलीफ देना पड़ता है। 32वें साल पर रिलीफ आई। अब देखो ये एक साइन बना हुआ है ऐसे करके, ऐसे ये क्या करता है, काम को एड ऑन कराता है, बढ़ोतरी करवाता है काम में बढ़ोतरी। मैंने कहा कि आपने क्या 32 से काम थोड़ा सा ठीक हुआ, 34 और 35 पर आपने बढ़ोतरी करी काम में। हाँ जी, मैंने बढ़ोतरी करी थी जी अपनी काम में। मैंने कहा आपने इस टाइम पीरियड पर ये 34, ये 35, 36 और 37 इस साल तक कोई मशीनरी खरीदी होगी, कोई मशीनरी खरीदी है या कोई बाइंग करी है, दोनों में से क्या करा है। मैंने यहाँ पर 2 वर्ड बोले थे, मशीनरी और बाइंग। रीज़न क्या है कि मशीनरी के लिए कौन सा एक फार्मूला लगता है, मशीनरी के लिए फार्मूला लगता है कोई भी एक रेखा। देखो ध्यान से समझना, एक लग्जरी लाइन की रेखा निकली थी, ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ घूमी और यहाँ से ये चीज़ घूमी और ये बना हुआ था। जब भी ऐसे रेखा बनती है ना किसी के, कभी कभी ऐसे बन जाती है, ये मशीनरी के लिए होता है। यहाँ पर आभास हो रहा था मशीनरी, फिर भी मैंने कहा कि नहीं, पता है क्यों, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ एक स्क्वायर भी दिख रहा था। मैंने कहा यार ये स्क्वायर भी तो दिख रहा है एक तरीके का, तो मुझे पूछना पड़ेगा कि यहाँ पर मशीनरी या बाइंग। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ें खरीदी गई हैं। बाइंग में हो सकता है कि कोई कार खरीदी हो, स्कूटर खरीदी, तो इन्होंने जीप खरीदी थी इस टाइम पीरियड पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जीप खरीदी थी, तो यहाँ पर क्या आया, मशीनरी आई और वो आया, तो काम तो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना। अब आगे देखो, ये जो टाइम पीरियड है ये है बीमारी का, ये है बीमारी का,
हेल्थ प्रॉब्लम का है। अब इस टाइम पीरियड पे हेल्थ के अलावा आप क्या बोलोगे, आप बताओ। देखो इसने जीवन रेखा को पीछे से ऐसे ट्रायंगल बनाए ना, ट्रायंगल बनाए, उल्टा ट्रायंगल बनाए। पैसों की ज़रूरत, पैसों की ज़रूरत 37 और 38 साल पर पैसों की ज़रूरत पड़ी होगी, आइदर लोन पे गए होंगे या कुछ करा होगा, ज़रूर ये चीज़ें हुई होंगी। अब इस भाग्य रेखा को की टेस्टिंग करना शुरू करो। ये भाग्य रेखा तो आपको, जब हम यहाँ जा रहे हैं तो ये भाग्य रेखा का पार्ट बना हुआ है ना। ओहो मेहनत बहुत ज़्यादा करा रही है ये, ओहो मेहनत ज़्यादा करा रही है। यहाँ पर एक राहु रेखा चमकती हुई दिखाई दे रही थी 38वें साल पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोल ही चुके थे ये वाला टाइम पीरियड। ठीक, आ गई समझ। अब देखो समझो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे तो एक्चुअल में तो ये तरक्की की रेखाएं बनी हैं, लेकिन ये जब फॉर्मूले जो बनते हैं तो ये क्या करते हैं, इसका मतलब समझाता हूँ। इसका मतलब क्या आता है, इसका मतलब ये आता है कि मेहनत ज़्यादा, आपको खर्चे जो हैं वो आपके ज़्यादा और आमदनी कम, और उसके ऊपर आपकी लाइफ में आपका नेचर। लग्जरी लाइन की रेखाओं को देखकर क्या आपको लगता है कि व्यक्ति जो होगा वो जो है चुप बैठेगा? यानी चुप बैठने का, जब पैसा आएगा तो वो कहेगा अरे चीज़ खरीदनी है यार, यानी वेस्ट करता है। वेस्ट करने का मतलब क्या है, अरे यार ले लो यार, कार ही तो है, बदल लेंगे पुरानी, यार इसमें इतना हो रहा है, ले यार चल यार चल कुछ नहीं। अरे घड़ी चेंज करने का है, मोबाइल चेंज करने है, जूते कपड़े, यानी कोई हर आदमी की हिसाब से वो नेचर बन सकता है। यानी यहाँ नेचर का क्या मतलब समझ आ रहा है कि जब पैसा आएगा ना तो वो इन चीज़ों पर तो ज़रूर वेस्ट करेगा। तो यहाँ ये फार्मूले लगे हुए हैं, ये फार्मूले लगे हुए हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो कि ये जो टाइम पीरियड था यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो ये तो बहुत मेहनत करवा रहा था, ये तो बहुत मेहनत करवा रहा था। ठीक है, तो यहाँ से लेकर ये टच करता हुआ जो टाइम पीरियड है, ये यही कह रहा है कि आप मेहनत करोगे। यानी 45 साल तक तो मेहनत यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि आप करोगे, और सोचोगे कि अब परिस्थिति सही हो पर, लेकिन काम चल रहा है, नो डाउट काम चल रहा है, लेकिन हाँ काम चल भी रहा है और पैसे और खर्चे भी लगातार बने हुए हैं। ये वो रेखा है। अरे भाग्य रेखा ही क्या, आपको हिसाब लगाकर पता लग जाए। ये तो तरक्की की रेखा जिस ढंग से चल रही थी, तो ये क्या कर रही थी, टेंशन भी दे रही थी, सब कुछ कर रही थी, और चीज़ें खरीद कर कुछ ना कुछ यहाँ पर वो परिस्थितियाँ सही नहीं थी, मान के चलो, खर्चे ज़्यादा और ठीक है और आमदनी कम, इस तरीके से सोचोगे। अब बात आती है यहाँ पर ये रेखा, ये है गलत रेखा। अब मैं इसको क्या कह रहा हूँ, इसको मैं बच्चे के लिए भी ले रहा था क्योंकि हेल्थ इशू था। मैंने कहा 45 और 46 साल, आप मुझे ये बताओ यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ क्या हुआ था, कोई बीमार पड़ा? सर बच्चा तो नहीं बीमार पड़ा था, पिताजी को यहाँ पर दिक्कत आई थी 45-46 साल। अब यहाँ पर एक स्क्वायर बना हुआ है, ये स्क्वायर, अब ये स्क्वायर बना है तो ये काम के लिए। अब इस स्क्वायर ने, देखो इस स्क्वायर का मतलब क्या है पहले तो समझते हैं। ये स्क्वायर जो है 47 साल से दिखा रहा है काम जो है आपका थोड़ा सा ठीक होगा, थोड़ा सा ठीक होगा 47 साल पर। लेकिन यहाँ 48 साल पर फिर प्रेशर आ गया। 49 साल पर इस रेखा ने क्या करा, ये क्या है, ये वाली रेखाएं क्यों इस रेखा पर टच होकर चल रही हैं? यानी प्रेशर के कारण। प्रेशर कब आता है, जब पैसों का फ्लो कम हो, तो आदमी क्या करता है, लोन लेता है, कुछ करता है। तो 47 से 49 साल वैसे तो काम सही रहा, लेकिन फिर भी लोन वगैरह जरूर यहाँ पर इंडिकेट करेगा। अब आगे देखते हैं इनको। अब देखो समझो, इसके बाद एक साइन है, ये यूं रेखा यूं घूमी हुई है, ये है खर्चे की, ये है खर्चे की रेखा। ये खर्चा क्या कहता है, ये खर्चा कहता है कि मैंने जो आपको कहा ना कि ये रेखाएं क्या करवाती हैं, अब ये रेखा खर्चा करवाएगी बेफालतू का। क्या करेंगे, कोई चीज़ खरीदी बेच दी, खरीदी बेची, खरीदी बेची, खरीदी बेची। पूछो क्यों कह रहा हूँ मैं, सर आप थोड़ा सा समझा दो। ये रेखा एक्चुअल में घूम कर गई है,
ये रेखा घूम कर गई है और घूम के जाती है। एक तो देखो यहाँ पर जब काम थोड़ा सा बढ़ रहा है ना, जब थोड़ा सा बढ़ा तो क्या हुआ कि जो थोड़ा सा पैसा आया उस पर क्या करा, चीज़ें खरीद ली। ठीक है, ये चीज़ें खरीद ली, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ तो है ही नहीं, इसकी स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है। अब मुद्दा क्या आता है कि हमने क्या करा कि ये वाला टाइम 50 और 51 का हमने निकाल कर रख दिया। ठीक है, 50 और 51 तक ये सिलसिला चलता रहा। अब मुद्दा आता है ये स्क्वायर क्यों बना और उस स्क्वायर के ऊपर एक ट्रायंगल क्यों बना, वो भी काला वाला। ये एक स्क्वायर और एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आता है तो ये बच्चे के लिए होता है पहला। ठीक है, समझते रहना। यानी अब ये कौन सा टाइम पीरियड निकल के आया कि एक स्क्वायर भी बना दिया। अब देखो 51, 52, 53, 53। अब क्या है कि आदमी यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया, मैंने दो फार्मूले लगाए, एक मैंने रेंट लगाया वर्ड, एक मैंने लगाया यहाँ पर कोई जिम्मेदारी, यहाँ पर कोई पूरी करेंगे, कोई ना कोई जिम्मेदारी पूरी करेंगे 53वें साल पर। ठीक है, अब ये वो जो टाइम पीरियड है बच्चे से रिलेटेड भी होता है। अब यहीं से 53 के बाद देखो 53, 54, यहाँ से देखते रहना, बच्चे के लिए देखते रहना। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये 53 साल बच्चे के लिए था, ये 54 साल बच्चे, मैंने कहा यहीं से ना आपका बच्चा तरक्की करेगा। ये जिम्मेदारी तो पूरी करी बच्चे की, 54 साल से उसकी जो है नौकरी वगैरह में भी धीरे धीरे तरक्की करने लग गया, वो एक अलग मैटर यहाँ पर शो कर रहा है। लेकिन आपकी भाग्य रेखा 54 साल के बाद दिक्कत देना शुरू कर दिया, यानी आप पल्ले से खा रहे हो। पल्ले से क्या मतलब होता है, अपनी चीज़ें ली, अपने जो पैसा पड़ा है उसी में से जो है धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पर अब डॉट 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 डॉट, ये देखो ये आए हुए हैं, ये 54 साल से शुरू हुए हैं जो कि 57 साल तक जाएंगे। यहाँ एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये है 56.5 साल का, ये बच्चे के लिए आ गया, यानी बच्चा यहाँ फिर तरक्की करेगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर आप अकेले काम करोगे तो हो ही नहीं सकता ये अकेला काम। क्यों नहीं हो सकता, भाग्य रेखा घूम कर गई है। ये उप प्रधान रेखाएं घूमनी नहीं चाहिए, उप प्रधान रेखा सीधी जानी चाहिए। प्रधान रेखाओं का काम होता है मुड़ने का, प्रधान रेखाओं का काम मुड़ने का होता है। ये प्रधान रेखाएं होती है मुड़कर चलती हैं, हृदय रेखा मुड़कर चलती है, लेकिन उप प्रधान रेखाओं में भाग्य रेखा, सूर्य रेखा और बिजनेस लाइन बुध रेखा सीधी जानी चाहिए। अब ये वाले टाइम पीरियड पर अगर घूम के गई है तो आपके काम भी चेंज होंगे, ये कहना चाह रहा हूं मैं आपको, समझ लो। ये रेखाएं तो क्या करवाती हैं, आपके पास जो पैसा होगा वो कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां और वो पकड़नी पड़ती हैं इस एरिया पर, नहीं तो नहीं समझ आएगी आपको। तो इट मीन्स अभी आपकी उम्र 55 साल की है और ये देखो 54 साल से ये डॉट 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 और इस ट्रायंगल पर आया हुआ है। यानी क्या मुद्दा समझ रहा है, जब तक बच्चा हेल्प नहीं करेगा, घर वाले हेल्प नहीं करेंगे, आप इस 57 साल तक बाहर नहीं निकल सकते, इस परिस्थिति से नहीं निकल सकते। जैसा बिजनेस है वैसा ही चलता रहेगा। निकालेगा तो कौन निकालेगा, यहाँ बच्चा निकालेगा। यानी अगर बच्चे का काम बढ़ रहा है, अगर वो कोई लोन लेकर आगे अपना मकान बनाना चाहे, डेफिनेटली आपके काम में हेल्प करना चाहे, डेफिनेटली वाइफ अगर हेल्प करेगी, डेफिनेटली यहाँ पर तरक्की मिलेगी। देखो यहाँ स्क्वायर बने हैं, इट मीन्स इस जगह पर आकर अपने काम में चेंजिंग करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पर शफलिंग का साइन राइट हैंड पे दिखाऊंगा, वो भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यानी ये 56.5 साल जो है ये एक ट्रायंगल बना हुआ है और आपको 57 साल तक ये रेखा यहाँ पर टूट के नीचे पड़ी है, यानी 57 साल तक आपका परिस्थितियाँ सेम रहेंगी। अब उसके बाद ये रेखा यहाँ पर कहती है काम चेंज। ठीक है, अब यहाँ पर 57, 58, 59, 60, 61, 60, 61 साल बचकर चलना है। ये मैंने पूछा इनसे कि आप मुझे बताइए ये कोई चोट का निशान तो नहीं? जी नहीं, ये गड्ढा बना हुआ था मेरा,
ये गड्ढा बना हुआ था, यहाँ पैसा किसी को उधार नहीं देना। इस साल पर दिक्कतें आएंगी। इस साल से बचने के लिए आपको आपकी लाइफ में एक तो राहु का उपाय जरूर करना है। ठीक है, राहु का उपाय करना है। जो काम है आपका उसके हिसाब से राहु का काम आपको करना पड़ेगा। यानी आपने एक क्वेश्चन पुटअप करा था मुझसे कि अगर हम कोई लॉटरी वगैरह लेते हैं तो क्या वो लॉटरी लगेगी। देखो ये रेखाएं जो आई हैं ना, डेफिनेटली ये रेखा जब भी राहु की तरफ से आती है कोई ना कोई बेनिफिट तो दिलवाती हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि आपके नाम से ये के बगैर, मतलब आप अपना हाथ लगा सकते हो पर पैसा आपने जब देना हो तो वो आप नहीं टिकट खरीदोगे, कोई और खरीदेगा। लेकिन बहुत छोटी लगेगी, छोटी छोटी छोटी। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ उसे कि 57 साल पर एक बारी कोशिश कर लीजिएगा, 57 पर एक कोशिश करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये रेखा पर कोशिश करके देख लीजिएगा। मुझे यहाँ पर मैंने सूर्य पर्वत को भी चेक करा था, सूर्य रेखा को भी चेक करा था, वो भी दिखा दूंगा। लेकिन पहले एक लॉटरी वाला कंसर्न था, वो मुझे क्लियर करना था। ठीक, अब बात आती है आपकी, देखो इस रेखा को पकड़ लो, ये रेखा जुड़ी हुई है ना, इस टाइम पीरियड से ये रेखा जुड़ी हुई है। और ये रेखा हमेशा, ये वाली रेखा बच्चे पर जा रही थी। यानी आपकी लाइफ में बच्चा तो तरक्की करेगा, वो आपके ऊपर है कि बच्चे को अपने बिजनेस में करना चाहते हो या नौकरी में करना चाहते हो। लेकिन उसने दोनों जगह जो है ना वो अपनी लाइफ में ना तरक्की करनी है। यानी मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। जैसे आप दुकान खोलो तो बच्चे से कहो, अगर सपोज क्योंकि 57 साल पर आप थोड़ा सा काम को बढ़ाना चाह रहे हो, कुछ चेंज करना चाह रहे हो, तो फुल फ्लैश तरीके से चेंज करोगे। तो उसमें क्या करना, बच्चे से कहना कि अरे दुकान खोल के आ जाओ। बढ़ाने के वक्त में बच्चे को कह दिया चलो, बीच में क्या है वो जॉब कर रहा है तो करता रहे, छुट्टी वाले दिन आपकी दुकान पे बैठ जाए। अब उसका भाग्य भी आपको उठाएगा, यहाँ पर उसका भाग्य भी उठाएगा। वाइफ को भी साथ में लगाना, अकेले काम में नहीं बना सकते, ये तो श्योर है इन रेखाओं के कारण। अगर ये स्ट्रेट होती तो मेरी जो होती पामिस्ट्री में उसको मैं उस दूसरे एंगल से करता, लेकिन स्ट्रेट नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ। लेकिन ये जो टाइम पीरियड जैसे ही आएगा ना, यहाँ से परिस्थितियाँ चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। अब बात आती है आपकी कि 57 साल से लेकर 60 साल, ये तो ठीक जाएगा क्योंकि ये रेखा जो है ये जो है ये सही चल रही है, ये तो ठीक जाएगा क्योंकि मैंने इसकी स्ट्रेंथ को भी पकड़ना था। ठीक है, ये तो सही जाएगा। लेकिन 60 और 61 साल जो है, यहाँ पर अपना ध्यान रखना, और एक ये सेहत का ध्यान रखना है 62वें साल पर। तो मेन तो आपके टाइम पीरियड पर जो है, या पैसों का 60-61 और यहाँ सेहत का, तो यहाँ ध्यान रखना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ही 61वां साल ख़त्म होता है तो आपकी लाइफ में कुछ चेंजिंग शुरू हो जाएंगी। धीरे धीरे बिजनेस जो है वो रन करना शुरू होगा। 64 साल के बाद जो है आप रन करना शुरू कर दोगे। 64 साल के बाद अब आगे का बताता हूँ। अब देखो यहाँ पर ये स्क्वायर दिखने शुरू हो गए। अब ये आ तो रहे हैं ऐसे करके, ये आ रहे हैं, स्क्वायर शुरू हो गए। यानी बच्चे की हेल्प के बगैर तो बन नहीं सकता, ये तो श्योर है, बनेगा तो जरूर। ठीक है, यानी काम भी बनेगा और घर भी। ठीक, इसे समझ आ गई। यहाँ तक 64 साल तक तो रन करेगा बिजनेस। 64 से लेकर ये जो टाइम पीरियड है आपका, एक्चुअल में 72 साल तक का टाइम पीरियड, ये देखो ये सब सही फॉर्मेशंस है। लेकिन इसमें 69वें साल पर मैं आपको रोक रहा हूँ, इसको बाइफरकेट करा है। 64 से 69 साल ये गुड टाइम पीरियड है। ठीक है, 69 से 72 साल यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है। इसे मैं राइट हैंड पे देखूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन एक बारी राइट हैंड पर भी देखूंगा। लेकिन मैंने यहाँ पर कहा कि यहाँ दिक्कतें आएंगी। ये हो सकता है कि यहाँ पर आपका काम भी स्लो हो, यहाँ पर चेंज करना पड़े 72 साल तक, और उसके बाद 75 साल के बाद आपकी सेहत में भी डाउन और टेंशन और डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगी। तो सेहत का मेन ध्यान रखना है आपको। और मुद्दा यही है कि मैंने आपकी लाइफ में राइट हैंड को भी पढ़ा, लेफ्ट हैंड को भी पढ़ा, लेकिन मुझे सेहत ज़्यादा दिख रही है और काम सही हो रहा है, वो भी बच्चे के कारण। और आप अपनी लाइफ में जब तक तीनों दिनों मिलकर काम नहीं करोगे, जब तक आप तरक्की नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी एक निश्चित है, क्योंकि देखो आपके हाथ में ना ये रेखा पतली होती जा रही,
जब ये पतली होती है ना तो याद रख लेना आपकी तबीयत भी खराब होती जाएगी। पहले इतनी मोटी थी और इसके बाद ये नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही नहीं होता। और आपने भी माना है कि मेरी तबीयत जो है वो खराब हो रही है। देखो ये रेखा, जब ये वाली रेखा साथ जुड़ी हुई है ना और इस रेखा पर स्क्वायर बने हुए हैं और यहाँ देखो ट्रायंगल और स्क्वायर बने, ये जो बने हुए हैं ना, ये पता है क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में जब तक कोई मदद नहीं करेगा ना, वो अंगूठे से रेखा निकली हुई है। यानी बच्चा तो तरक्की करेगा ही करेगा, डेफिनेटली कह रहा हूँ कि आपका घर भी बनना है और उसका भी बनना है, उसने भी तरक्की करनी है, लेकिन वो बिजनेस में भी आएगा, ये भी मैं श्योर हूँ, ये भी मैं श्योर हूँ। तो आपकी लाइफ में थोड़ी सी जो टेंशन्स जो हैं वो केवल ये है कि आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है और अपने बिजनेस में कब कब उतार चढ़ाव आने हैं, वहाँ पर कब बचना है, वो फीडबैक दे देता हूँ। बस इतना सा समझ लो। बाकी तो आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो मैं बता ही चुका हूँ, तो समझ लो। अब अभी आपकी उम्र 55 साल है, 57 साल तक आपका बिजनेस ऐसे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं, जैसा चल रहा है उसे चलाओ, नहीं तो फिर दिक्कतें आएंगी, फिर लोन लेना पड़ेगा। ये 56.5 साल से बच्चा जो है ना वो तरक्की और करना शुरू कर देगा, ठीक है। और जो फार्मूला बता दिया बच्चे को कैसे आपने अपने काम में धीरे धीरे लगाना है वो देख लीजिएगा। बट लेकिन मुझे लगता है कि वो बिज़नेस ज़रूर करेगा आगे जाकर, ठीक है। वैसे चीज़ें सही चल रही हैं उसकी लाइफ में, ठीक। अब बात आती है कि यहाँ पर अपना बिजनेस को चेंज करोगे, 57 साल से चेंज होगा, डेफिनेटली होगा आपका बिजनेस चेंज। अब वो जो टाइम पीरियड है वो आपका जो है धीरे 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 थोड़ा सा रन होगा, लेकिन 60 और 61 साल पर बचकर चलना है, बस इतना याद रख लीजिएगा। और उसके बाद 61 से फिर थोड़ा सा और रन, अगर यहाँ 60 और 61 पे बच गए तो नुकसान जो हो रहा होगा वो बच जाएगा। इसलिए मैं वो राहु का उपाय आपको दे दूंगा और वहाँ कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई भी चीज़ किसी को उधार पैसा नहीं देना। और 61 से 64 साल फिर धीरे धीरे आपकी दुकानदारी बढ़नी शुरू हो जाएगी और 64 से लेकर 69 साल गुड टाइम पीरियड है, ठीक है। अब आप कहते हो कि मेरा घर तो मैंने कहा कि बच्चा जो है जब तक अपने एफर्ट से और आप अपने एफर्ट से दोनों मिलकर नहीं करोगे, वो एफर्ट्स जो है 57 से 60 साल पे पूरा करने की कोशिश करो, ठीक है ना। और 60-61 पे बच के रहो, ठीक है। इतना आप कर लो, क्योंकि धीरे धीरे फिर आपकी परिस्थितियाँ चेंज होने शुरू हो जाएंगी। 64 के बाद तो आपका समय जो है वो सही है। एक्चुअल में तो 72 साल तक का है, लेकिन 69 साल तक का गुड है और गुड से फिर नीचे वाला टाइम वो 72 साल तक का है। लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पर भी 72, 69 और 72 में काम चेंज है, ये याद रख लेना, या जगह चेंज है आप लोगों की, ये भी मैं कह सकता हूँ 69 से 72 पे। और फिर उसके बाद 75 साल तक आप अर्निंग कर रहे हो मैक्सिमम टाइम पीरियड पर, लेकिन तब करोगे ना जब सेहत सही रहेगी। सेहत अभी से ही मैं कह रहा हूँ शराब और इन चीज़ों से दूर रहो। और 75 के बाद तो फिर आपने नहीं माना तो फिर तो भगवान भरोसे, क्योंकि आपका तो मैंने पहले ही कह दिया था कि ये प्रॉब्लम तो मुझे पहले से ही इंडिकेट कर रही है। क्यों? क्योंकि केतु पर तिल है, उसने बुढ़ापा खराब करना है, वो किसी भी तरीके से करता है और उसने स्ट्रगल के अपना करना शुरू कर दिया है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा मिलकर चलो तो आगे सक्सेस लेवल बन सकता है। काम अभी नहीं चलेगा, बस यही कहना चाह रहा हूँ। एक आपको उपाय करना है, आपको राहु का, एक सूर्य आपका जो है थोड़ा सा रिफ्लेक्शंस पर आ रहा है, दिक्कत दे रहा है। बट फिर भी लॉटरी वाला ऑप्शन मैं 57 साल को देख रहा था, मैं वो दिखा देता हूँ आपको। मैंने मेरे वीडियो में आपने कहा, मैंने कितनी कहा है कि सूर्य पर्वत पर अगर दो पैरेलल रेखाएं हैं और वहाँ पर राहु से कोई रेखाएं जो हैं वो शुरू हो रखी हैं, तो कंपैटिबिलिटी बनाती है कि वो लॉटरी तो निकलेगी। लेकिन ये डार्क रेखाएं हैं। अब मैं इनको इसलिए अभी सलाह नहीं दे रहा कि सारे साल का, क्योंकि ये टाइम पीरियड पर इनका स्ट्रगल गया था। देखो ये स्ट्रगल गया था, ये वाला टाइम पीरियड 45 साल का समय जो था ना, मेहनत ज़्यादा था, आप समझ रहे हो। और उस समय को देखकर आपको मैं कह रहा हूं कि लॉटरी लगेगी तो बहुत बहुत कम की लगेगी, लेकिन 57 साल को फिर भी आप कोशिश करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये टाइम पीरियड मुझे दोनों कैलकुलेशन पे इनको भी निकालना था। कंपैटिबिलिटी तो बनी, लेकिन निकलेगी तो छोटी निकलेगी, बस इतना याद रख लेना। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।